हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 ऐसे स्टॉक जो कि अनलॉकिंग थीम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए सजेस्ट किए जा रहे हैं। मैं उसको जो है ट्रैक कर रहा हूं और जल्दी इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूं। अभी तक मैंने इसके अंदर में एक भी पैसा नहीं डाला है, लेकिन क्योंकि आज संडे का दिन था तो मुझे लगा कुछ ऐसे स्टॉक्स को जो है निकालना चाहिए और अपने चैनल पे इसे ज़रूर डालना चाहिए। वैसे आप लोगों का चैनल है, कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई आइनॉक्स के बारे में बताइए, तो देखते हैं उसके अंदर में ब्रेकआउट है कि नहीं, नियर ब्रेकआउट वो आया है कि नहीं आया है, देखते हैं वो वाले भी स्टॉक्स। तो 4 स्टॉक्स स्पेसिफिकली अनलॉक थीम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे रैशनल भी आपको बताऊंगा। ये आपको हायर रिटर्न्स दे सकते हैं। अब हाई कितना जाएगा वो तो भाई एक लक भी काम करता है, लेकिन कम से कम यहाँ पे 10% 20% रिटर्न हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बेसिस ऑफ सिलेक्शन है इन सभी स्टॉक्स के पीछे। तो एक तो टेक्निकल हम लोग इसके अंदर में लेंगे ही, यानी कि जो ब्रेकआउट या फिर नियर ब्रेकआउट स्टॉक्स है उनको इंक्लूड किया गया है। नंबर 2, इसके अंदर में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही लिया गया है। कुछ अभी चली हुई कंपनियों को जो है हम इसके अंदर में शामिल नहीं कर रहे हैं। लो डेट होनी चाहिए, ग्रोथ स्टॉक होना चाहिए। ग्रोथ स्टॉक एटलीस्ट तो भी ये प्री पेंडेमिक के पहले ग्रोथ दिखा रहा था, और भैया अगर ये स्टॉक हमने ले लिया और उसके बाद में गिरना शुरू हो गया तो भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम अपने पास में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कम रिस्क में खेलेंगे, कम रिस्क में हम यहाँ पर खेलेंगे। और ये सीधा मैं आपको लेकर चलूंगा अपने जीरोधा में, जहाँ पर मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है और इस वॉच लिस्ट के अंदर में जितने स्टॉक्स है वो पूरे के पूरे मैं एक साथ आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड यस, वॉइस में दिक्कत जा रहा है बिकॉज बारिश पड़ रही है, अलग इन्वायरमेंट में मैं आ गया हूँ, तो उसकी वजह से जो है वॉइस अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वीडियोस के अंदर में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अरे सर, आपने तो कहा था कि 4 स्टॉक्स से ले आके, लेकिन यहाँ तो 5 स्टॉक्स दिख रहे हैं। यस, यहाँ पे 5 स्टॉक्स दिख रहे हैं बिकॉज लास्ट के 2 जो स्टॉक्स है पीवीआर या फिर आइनॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स सिमिलर इंडस्ट्री से, तो इसलिए मैं उसको एक ही कंसीडर करूंगा। उनमें से कौन सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो वी हैव 4 स्टॉक्स हियर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड को। पेंटालून्स नाम आपने सुना होगा, आप लोगों ने पीटर इंग्लैंड सुना होगा। तो ये आप देखेंगे मॉल्स वगैरह में इनकी जो है आउटलेट्स ज़्यादा होती है। एंड महाराष्ट्र में आप देखेंगे मॉल्स में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ही जा सकते हैं। एंड मैं अभी मॉल गया था नागपुर में, ट्रिलियम मॉल जो सबसे बड़ा मॉल है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी वहाँ पे। सिनेमा हॉल्स नहीं खुले हैं वहाँ पर, जहाँ पर मैं जिस फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना चाहता था वो तक बंद था। तो बेसिकली महाराष्ट्र में अनाउंसमेंट हो गया है कि अब जो है थिएटर्स खुल जाएंगे। एंड देखिए, लीड करता है महाराष्ट्र इन बॉलीवुड, तो ऐसे केस के अंदर में बाकी जगह ये ट्रेंड चलेगा, मॉल्स खुलेंगे और इस तरह से फैशन रिलेटेड जितने भी आउटलेट्स है वहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। खासकर आदित्य बिरला फैशन रिटेल को जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे इसने जो है वीकली बेसिस पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या ब्रेकआउट दिया है। यस, ये ब्रेकआउट के करीब करीब है, अपनी रेंज तोड़ने के करीब करीब है ये, राइट। तो पिछला रेसिस्टेंस इसका हम लोग देखेंगे तो ये 220 का रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर है 223, तो नियर ब्रेकआउट पर है। तो यहाँ से ये उछला तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम प्री पेंडेमिक लेवल पर तो ये आए, और प्री पेंडेमिक लेवल देखेंगे 250 के करीब का है। तो यहाँ पर आपको ये 10% का एक अपमूव दिखा सकता है। तो रैशनल भी आपके सामने दिखा दिया गया है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ही, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वाला हम यहाँ पर देखेंगे मिसेस बेक्टर्स। मिसेस बेक्टर्स 2400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, मुझे लगता है कि इसको जो है कम आंका गया है, और जैसे इसका आईपीओ आया है उसके बाद में जो है ये गिरावट दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने लगभग अपना बेस बना लिया है, लगभग 400 रुपये के करीब करीब का। यहाँ पर मुझे अभी डाउन साइज के रिस्क जो है कम लगते हैं, अपवर्ड जाने के जो है चांसेस ज़्यादा लगते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर फूड सेक्टर के अंदर में, रेस्टोरेंट्स के अंदर में जो है लोग आते हैं खाना खाते हैं, तो इनके जो बंस बेचते हैं, बेसिकली रेस्टोरेंट्स को ये सप्लाई करते हैं, उनकी सेल बढ़ेगी, और उसकी सेल बढ़ने के साथ साथ इनके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो अनलॉकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है। हालांकि मैं आपको कहूँगा कि जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सबसे कमज़ोर स्टॉक मुझे यही दिख रहा है।
एक बार हम इसको जो है वीकली बेसिस पर भी देख लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पर जो है वीकली बेसिस बनता है। तो वीकली बेसिस पर आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा जो है दिक्कत जा रहा है चार्ट के अंदर में, यस वीकली बेसिस पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये अपने लो को जो है टच करके ऊपर जा रहा है, यस, और अपने पुराने रेसिस्टेंस को जो है, देखिए पुराना रेसिस्टेंस लगभग ये टूटना शुरू हुआ था 406 से, तो वो वापस उसने अचीव कर लिया है। तो ऐसे केस के अंदर में ये एक बहुत अच्छा केस बनता है फॉर इंक्लूडिंग इन द पोर्टफोलियो फॉर द फर्दर ब्रेकआउट्स और फर्दर रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद में तीसरा स्टॉक जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, वंडरला, मेरी बहुत ही पसंदीदा कंपनी है। देखिए एसएल वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ऐड आती थी उसकी। इसके अलावा अपू घर आपने सुना होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अम्यूजमेंट पार्क के बिजनेस को किसी ने सीरियसली लिया है तो वंडरला वालों ने लिया है। और ये एक ऐसी चीज़ है, महानगरों में ये चीज़ है, यानी कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर में ये चीज़ है, और जैसे ही अनलॉक होता है, जैसे ही इन लोगों को अम्यूजमेंट पार्क खोलने की पूरी तरह से छूट मिल जाती है, इनका बिजनेस दौड़ने वाला है। तो ये स्टॉक आप इग्नोर नहीं कर सकते। अनलॉक थीम के लिए मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक कोई है तो यही स्टॉक है। और देखिए इसके अंदर में एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि एक मूव आया था 220 रुपये के ऊपर, अभी भी ये उसी रेंज पे चल रहा है, अभी 229 है। तो डेफिनेटली उसने एक बड़े मूव को अभी तक तोड़ा नहीं है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पर हो चुका है। काफ़ी लोग जो उस समय आए थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर की है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनलॉक का जो है बेनिफिट मिलता है। तो ये स्टॉक जो है आपको काफ़ी अच्छे मूव्स दिखा सकता है। 400 के ऊपर कभी ये ट्रेड किया करता था। तो यहाँ पर जो है लिक्विडिटी कंपनी के पास में है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि बॉस 50 करोड़ रुपए है इनके पास में लिक्विडिटी के तौर पर, और कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ज़्यादा डेट नहीं है इसके अंदर में। इसके पहले काफ़ी अच्छा कारोबार उन्होंने किया है 2019 तक, लेकिन उसके बाद में पेंडेमिक था, तो कंपनी को हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही सभी तरह के क्लियरेंसेस आ जाएंगे, एक स्टेट दूसरे स्टेट को फॉलो करेगा, वैक्सीनेशन वाली चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, इसके बिजनेस में जो है ताबड़तोड़ जो है वृद्धि होने वाली है। और हमें ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा जो है लेवल अचीव कर सकता है विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर, जो आपको प्री पेंडेमिक के लेवल से 400 रुपये के वो दिखा सकता है। तो अब बात करते हैं पीवीआर और आइनॉक्स की। तो ये तो भाई बहुत ही कॉमन चीज़ है कि खुलेगा तो सबसे पहले लोग कहाँ दौड़ेंगे, घर पे बैठे बैठे ओटीटी में बहुत अब बोर हो गए यार, अभी अब बड़ा वाला स्पेस चाहिए, अच्छा साउंड इफेक्ट चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। और देखिए इसके लिए पीवीआर आइनॉक्स जो है काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस दे चुके हैं, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी से रह चुकी है। तो दोनों को देख लेते हैं और दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइनॉक्स की। तो देखिए आइनॉक्स में यहाँ पर ब्रेकआउट के नियर है, ये ब्रेकआउट के नियर है, सीधा बता देता हूँ 350, ये यहाँ से आगे जा सकता है या फिर पीछे वापस आ सकता है। अगर ये पीछे वापस आया तो इसकी रेंज अगर देख लेंगे तो ये 250 तक पीछे वापस आ सकता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है एक लक वाला फैक्टर लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डेली बेसिस पर, तो एक बार डेली बेसिस पर देख लेते हैं तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसके जो पुराने लेवल्स है जहाँ से इसको रेसिस्टेंस मिलता था उसके ऊपर ही ये क्लोज हुआ है। तो ये अगर अपनी नई रेंज पकड़ता है तो ऐसे केस में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और एक बार देख ले कि प्री पेंडेमिक लेवल पर ये कहाँ पर था, तो ये था 450 रुपये के करीब था, और यहाँ पर 350 रुपये का आपको मिलता है। तो 100 रुपीज़ का अपमूव, यानी कि अराउंड यहाँ पे 30% का जो है आपको एक रिटर्न मिल सकता है आने वाले 6 से 1 साल के अंदर में। और अगर हम लोग इमीडिएट बेसिस पर देखें तो आपको यहाँ पर ये 380 के लेवल्स दिखा सकता है 1-2 महीने के अंदर में। तो ये जो है इसके बारे में पॉजिटिविटी है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक की आइनॉक्स की, तो यहाँ पे डेट भी कम है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीवीआर। अब पीवीआर में आप देखेंगे तो आपको सीधे दिखेगा, अगर हम लोग डेली बेसिस पे देखें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड जो है दिख रहा है, बिकॉज आप ये वाली ग्रीन कैंडल देखेंगे, इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे में ये रेड कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ डेली बेसिस पर जो है डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और इसीलिए थोड़ा मैं जो है स्टॉक से पीछे हट रहा हूँ। कंपेयर टू आइनॉक्स यहाँ पे डेट ज़्यादा है, और कंपेयर टू आइनॉक्स इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है। तो इसीलिए जो है मैं थोड़ा जो है इससे पीछे हटूंगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसके अंदर में फ्रेश बाइंग आती है तो ऐसे केस में क्या लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। तो प्री पेंडेमिक लेवल इसका जो है 1900 का, ये आपको अचीव होते हुए दिख सकता है।
विद इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर में आपको जो है अचीव होते हुए दिख सकता है। नहीं तो आपको जो है नियर टर्म के अंदर में ये 1800 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है विद इन लाइक 3 to 4 मंथ्स। तो अगर मैं कहूँ कि पीवीआर की आइनॉक्स, तो ऐसे केस के अंदर में मैं जाना चाहूँगा आइनॉक्स के साथ में, बिकॉज फंडामेंटली मुझे जो है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।